नमस्ते। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 148 के अनुसार उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी निश्चित प्रयोजन के लिए इस संविदा पर वस्तुओं का परिधान करता है कि जब प्रयोजन पूरा हो जाए तो लौटा दी जाएगी या परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देश के अनुसार अन्य व्यक्ति को दी जाएगी। का परिधान करने वाला व्यक्ति उपनिधात बेलर कहलाता है। वह व्यक्ति जिसको वे परिदत्त की जाती है उपनिहिति बेली कहलाता है। यदि अन्य व्यक्ति का वस्तुओं पर पहले से ही कब्जा करने वाला कोई व्यक्ति उनका संसाधन उपनिहिति के रूप में करने की संविदा करता है तो वह एतद द्वारा उपनिहिति हो जाता है और स्वामी ऐसी वस्तुओं का उपनिधाता हो जाता है, भले ही वस्तुएं उपनिधान के रूप में परिदत्त न की गई हों। वास्तव में उपनिधान सामान्य विधि का परिभाषिक शब्द है जो कि फ्रेंच भाषा के बेलर से बना है, जिसका अर्थ है देना या सौंपना, ऐसा देना या सौंपना जो दाता के आदेशों के अनुसार प्रत्यावर्तनीय रिटर्नेबल होते हैं। इस प्रकार उपनिधान में कब्जे का परिधान होता है, न कि स्वामित्व का परिधान अस्थायी रूप से उद्देश्य की पूर्ति के लिए एवं तत्पश्चात उसकी वापसी अथवा परिधानकर्ता की इच्छानुसार निस्तारण के लिए होता है। उपनिधान की क्रिया एक संविदा है जिसमें एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक दूसरे व्यक्ति को इस उद्देश्य से देता है कि वह दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को उद्देश्य पूर्ति के बाद वापस कर देगा। उदाहरण के लिए अपना कोट का कपड़ा दर्जी को इस उद्देश्य से देता है कि वो उसे का कोट बनाकर आपको दे दे तो यह उपनिधान कहलाता है तथा आपको उपनिधाता तथा आपको उपनिहिति कहा जाता है। इसी प्रकार अपनी मोटर गाड़ी 1 घंटे के लिए आपको दे देता है कि वो उसे 1 घंटा बाद को वापस कर देगा, यह उपनिधान कहलाता है। यहाँ उपनिधाता तथा उपनिहिति कहलाता है। उपनिधान के प्रकार काइंड्स ऑफ बेलमेंट। एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी वाद कागज बनाम बर्नार्ड में लॉर्ड हाल्ट ने निम्नलिखित 6 प्रकार के उपनिधान का वर्णन किया है। 1. किराया हायर। जबकि समाज उपनिहिति को किराए पर दिया जाता है तब वह किराए पर दिया हुआ उपनिधान कहलाती है। 2. आड़ प्लेज। जब किसी अन्य को ऋण लिए हुए धन की जमानत के लिए माल दिया जाता है तो इस उपनिधान को आड़ कहते हैं। 3. जमा डिपॉजिट। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपनिधाता के उपयोग के लिए माल जमा करता है, जैसे बैंक के सेफ में मूल्यवान वस्तुओं का रखना। मित्र को दिया हुआ या मंगते कमोडेशन, जहां की वस्तुएं किसी मित्र को मुफ्त उपयोग में लाए जाने के लिए उधार दी जाती है। 5. जब वस्तुएं ले जाए जाने के लिए या बिना पुरस्कार के उनके साथ कुछ लिए जाने के लिए दी जाए। 6. 5वें प्रकार का उपनिधान वह उपनिधान है जब माल के ले जाए जाने के लिए या उस पर उपनिहिति द्वारा इनाम या पारिश्रमिक दे देता है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूले। एक वैध उपनिधान के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। 1. संविदा के अधीन कब्जे का परिधान। उपनिधान का आवश्यक तत्व यह है कि वस्तुओं का परिधान संविदा के अधीन होना चाहिए। यदि वस्तुओं का परिधान संविदा के अंतर्गत नहीं है तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत उपनिधान नहीं कहलाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि संविदा सदैव